हेलो। तो आज हम एक सिनेरियो में जाने वाले हैं जो हम काफ़ी बार एज एडिटर्स पहुंच जाते हैं। थिंग्स कीप गेटिंग पाइल्ड अप, एक के ऊपर एक आपका एडिट बड़ा होते जाता है। आपने 10 मिनट की फिल्म बनाना स्टार्ट किया था, वो अब 50 मिनट की बन चुकी है। बहुत सारी फाइल्स हैं। तो मैं एक ट्यूटोरियल बनाना चाहता था उस मैनेजमेंट, जो एफर्ट लगता है उसको ऑर्गेनाइज करने में। अ, उसके अंदर मैं थोड़ा सा घुसना चाह रहा था, क्योंकि एज एन एडिटर आप बेसिकली रॉ डेटा को थोड़ा मीनिंग दे रहे हो, तो आपको अपना फुटेज भी एक तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ये देखिए, जैसे ये है हमारा एडिट। 3 4 लेयर्स में है, एक ऊपर ब्लैक वीडियो है और ये मेरा साउंड है। कुछ अराउंड 38 लेयर्स हो गई है। अब मुझे इसको दूसरे लोगों को देना है, और यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर मुझे ये साउंड वाले को देना है तो वो क्या समझ के इसको मिक्स कर पाएगा, या इतनी सारी लेयर्स जो ऊपर नीचे उसका क्या करेगा, कौन सी लेयर सही है। तो ये इतना कैसे इसको ऑर्गेनाइज करते हैं वो फिगर आउट करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ एक होती है, इसमें चेंजेस कैसे करें। जैसे मानो आपको ये यहाँ से आपको एक गैप बनाना है और यहाँ पे एक फाइल ऐड करनी है, और वो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप उसको बैठ के एक्चुअली मूव करना शुरू करोगे, और अगर आप सेलेक्ट करोगे, तो ऐसे सेलेक्ट करने में क्या सेलेक्ट हुआ और क्या नहीं हुआ ये आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। तो एक शॉर्टकट है जो आपको याद कर देना है, वो है ऑप्शन वाई। ऑप्शन या ऑल्ट वाई विंडोज़ पे। सो जहाँ पे आपका कर्सर है वहाँ से सारी फाइल सेलेक्ट हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई और फाइल है ऊपर तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगी। बड़ी फाइल है, जैसे ये ब्लैक वीडियो है, तो आपको यहाँ पे एक कट पॉइंट डालना पड़ेगा, और फिर ये वापस ऑप्शन वाई दबाना पड़ेगा, तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, फिर ये सेलेक्ट होगा। तो ये चूज़ करके फिर आप मूव कर सकते हैं चीज़ें, और फिर आपका वीडियो कहाँ पे आना था, यहाँ पे आना था, वो अब फिर यहाँ पे आ जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको इस पॉइंट से कोई पीछे वाला कुछ चूज़ करना है, तो कमांड ऑप्शन वाई, तो सारी फाइल्स आपकी पीछे की सेलेक्ट होगी। अगर आपको जैसे ये सेक्शन डिलीट करना है, तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम आता है। ठीक है, एक और चीज़ थी जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है साउंड डिज़ाइन के लिए। हम साउंड डिज़ाइन एक और डिफरेंट पार्ट में करेंगे, मगर आपकी जो साउंड फाइल्स हैं वो यूजुअली आपको डिवाइड करनी होती है डायलॉग, म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट्स, एम्बियंस और स्पेशल इफ़ेक्ट्स में, हमेशा। क्योंकि आपको ये चीज़ें अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करनी होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ये जो फाइल्स हैं ये ऑर्गेनाइज हो। और ये इसका कोई आसान शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको एक्चुअली उस तरीके से करना पड़ेगा। बट हाँ, आप अपने उसमें ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं। हम मोनो स्टीरियो के बारे में और डिटेल में देखेंगे बाद में। बट यहाँ पे जैसे मैंने स्टीरियो सेलेक्ट कर लिया, तो ये ट्रैक पे आप मेक श्योर करिए कि आप एक ऑर्डर फॉलो करिए, और उस ऑर्डर में ही ऑडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये फॉलो करें कि डायलॉग एक ट्रैक पे हो, अ, उस वो एक ट्रैक पे हो, म्यूज़िक एक ट्रैक पे हो, एम्बियंट साउंड्स जो होती हैं बैकग्राउंड की वो एक ट्रैक पे हो, साउंड इफ़ेक्ट्स एक ट्रैक पे हो, या 2 ट्रैक पे हो, अगर 2 ट्रैक चाहिए तो चलेगा, म्यूज़िक एक ट्रैक पे हो।
और ऐसा क्यों करना है वो हम साउंड के एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। मीडिया पूल में ये साइड में आपका एक पूरा फोल्डर सिस्टम है। इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ फोल्डर्स बना रहा हूँ क्योंकि मैंने फुटेज देखी है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक लंच सीन है। तो लंच सीन है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ उसको बड़ा करके, लंच कहाँ कहाँ हो रहा है। ये माँ लंच बना रही है, खा रही है। तो ये लंच सीन के अंदर चला गया, मास्टर ये रहा, लंच सीन ये रहा। तो धीरे धीरे जैसे आप क्या देख सकते हैं, आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो उसको और अपने बहुत सारे फोल्डर्स बना के। फिर एक मतलब मैं मल्टीपल वो बना सकता हूँ इसके अंदर, एक और सब फोल्डर बना सकता हूँ। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल के हिसाब से। तो किसी भी फुटेज को डालने से पहले आप उसको चूज भी कर सकते हो पहले से, ताकि वो पहले से कट किया है। आप चाहो तो यहाँ पे भी काट सकते हो, वो आपका डिसीजन है, आप किस तरफ काटना चाहते हो। अगर मुझे इस फाइल का सिर्फ वीडियो चाहिए तो फिर मैं वीडियो ट्रैक करूँगा ऐसे। अगर मुझे इस फाइल का सिर्फ ऑडियो चाहिए तो मैं ऑडियो ऐसे ट्रैक करूँगा। बहुत आसान। अम, अगर इस पूरा मुझे फाइल चाहिए तो फिर इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। ओ, ओ, और हाँ, ये भी अच्छा है, याद आ गया कि बार बार इस बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टाइमलाइन को देख देख के आप कट को फील करना बहुत बंद कर देते हो, क्योंकि आप बहुत टेक्निकली सोच रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, देखो यहाँ पे कट पॉइंट है, यहाँ पे कट पॉइंट है। तो उस टाइम पे मैं कहूँगा पी दबा दीजिए, और पी से फुल स्क्रीन हो जाता है। फुल स्क्रीन पे फिर क्या देख, क्या काम कर रहे हैं आप, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजॉल्व में पी से फुल स्क्रीन होता है। तो आपको सबटाइटल्स कैसे डालने हैं, एक बार बस ऐड सबटाइटल ट्रैक दबाना है। यहाँ पे कोई सबटाइटल आया नहीं है। वो करने के लिए यहाँ पे क्रिएट कैप्शन दबाएंगे और फिर कुछ लिखेंगे। फिर लिखने के बाद वो उस छोटे से एरिया में आ जाएगा। जूम इन करेंगे, यहाँ पे आपका कर्सर था वहाँ पे आ गया। अब मैं क्या प्रेफर करता हूँ सबटाइटलिंग में जल्दी जल्दी करने के लिए, ऑप्शन दबाएंगे और उसको क्लिक और ड्रैग करेंगे तो एक और कॉपी बन जाएगी सबटाइटल की। ये पूरे रिजॉल्व में आप कर सकते हैं किसी भी फाइल के साथ। इसको सेलेक्ट करके ऑप्शन दबा के क्लिक ड्रैग, तो आपकी फाइल, जैसे अगर आप बहुत सारे फुट स्टेप्स डाल रहे हो किसी वॉक पे, तो वो बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज़ भी बड़े एडिट्स में मैं बहुत बार करता हूँ। जल्दी जल्दी प्रोटोटाइपिंग करनी होती है, कोई डिज़ाइन आइडिया डालना होता है, तो मैं जल्दी जल्दी प्लेस होल्डर ऐसे कॉपी बनाते जाता हूँ। तो ये सब टाइटलिंग में काम आता है, क्योंकि सब टाइटल के ब्लॉक्स होने चाहिए डायलॉग्स के जब आ रहे हैं। तो ये तरीका होता है मेरा सब टाइटलिंग। और कोई आसान तरीका नहीं है इसको करने का, सब टाइटलिंग में बहुत टाइम लगता है। तो अब अगर आप किसी को जानते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, वो प्लीज़ आप मदद लें, कि इट्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड अंडर अप्रिशिएटेड एक्टिविटी इन एडिटिंग। ये भी हो जाता है कभी कभी कि आपके बहुत सारे टाइमलाइन खुल जाते हैं एक प्रोजेक्ट में, तो उनको नेविगेट करने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे टाइमलाइन नाम लिखा होगा और यहाँ पे आप दबा के डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइंस में एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके रीसेंट फाइल्स भी आ जाएंगी। मतलब अगर आप मीडिया फाइल में बहुत सारी फाइल्स क्लिक करके आप देख रहे हैं, डबल क्लिक करके आप प्ले कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी सारी रीसेंट ओपन फाइल्स आ जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है आपका अ, थोड़ा चीज़ें आसान करने का। एक एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बहुत सारी फाइल्स को सिंक कर रहे हैं या आप ऑडियो सिंक करना चाह रहे हैं, तो कैसे किया जाए।
आप दो फाइल्स को साथ में सिंक कर सकते हैं, सारे को एक बार में नहीं कर सकते हैं, कुछ तरीके हैं उसको करने के, बट वो अभी हम स्कोप में नहीं है हमारे ट्यूटोरियल के। बट आप दो फाइल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑटो अलाइन क्लिप्स दबा सकते हैं, और आप साउंड से उसको सिंक कर सकते हैं वेव फॉर्म की तरह, और जब आप सिंक दबाएंगे तो वो अपने आप ही एक के ऊपर एक आ जाएगा। ये तब होता है जब आप रिकॉर्ड करते हो कुछ, और आपने उसमें कुछ कैमरा का ऑडियो और आपका एक रिकॉर्डर अलग से है और वो कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप उन दो फाइल्स को सेलेक्ट करके सिंक कर सकते हो। मगर कोई बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कोई तरीका इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो सिंक ऑडियो, जो वेव फॉर्म के हिसाब से सिंक करेगा, मगर ये हमेशा काम नहीं करता। कभी कभी ये जो फाइल्स देता है ये सही नहीं होती है या कुछ दिक्कत होती है, तो बेटर होता है कि आप एक एक फाइल ही करो। तो ये थे मेरे चार ट्यूटोरियल्स। अगर इसमें आपको कुछ लर्निंग हुई तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड करिए, और आप चाहें तो बाय मी अ कॉफ़ी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, विच वुड हेल्प मी अ लॉट। अगर इन ट्यूटोरियल्स में और इंटरेस्ट है तो मैं अभी इन द प्रोसेस हूँ ऑडियो और कलर भी कवर करने के लिए बेसिक लेवल पे। तो वो डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स टू दीज ट्यूटोरियल्स होगा। एक बार मैं चाहता हूँ कि सब मुझे फीडबैक दें, और मुझे थोड़ा और आइडिया हो कि मैं कैसे इन ट्यूटोरियल्स को स्ट्रक्चर करूँ, फिर मैं इन डेप्थ पॉइंट्स पे जाऊँगा। बट या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।